हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो मैं क्लास 9 सेल लेसन का लेके आई हूँ। इसमें मैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड वगैरह के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने साइटोप्लाज्म तक आपको बता दिया है। एक एक्टिविटी भी मैंने कराई है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, वो आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम सीधे कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इसको देखेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी बोलते हैं, कैपिटल आर, इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है शीट और मेम्ब्रेन का जो है बंडल एक तरह से है। ये देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये आपका क्या है, ट्यूब्स का। और इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और एबलॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स बोलते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये कभी कभी आता है कि किसका स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मिलता है, तो आंसर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का है, रफ एंड स्मूथ। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। रफ को RER बोलते हैं, कैपिटल R कैपिटल ER, और SER स्मूथ को। RER looks rough under a microscope because it has particle called ribosome attached to its surface। ये रफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इस पे जो है राइबोसोम अटैच हो जाता है, इसके सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं जो इसको रफ बना देता है। The ribosome which are present in all active cell are the site of protein manufacture। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब क्या होता है कि वेरियस सेल्स में फिर इस को भेज दिया जाता है यूजिंग द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज करके। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मोलिक्यूल्स, ठीक है। स्मूथ क्या करता है? फैट मोलिक्यूल्स का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम था जो प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, और स्मूथ फैट का करता है, और लिपिड्स। Important for cell functioning. Some of these protein and lipids help in building the cell membrane। कुछ इसमें जो सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स, कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प किया जाता होता है। आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन किसका होता है? लाइपोप्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है लाइपोप्रोटीन का होता है, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन का। तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए इसको भेजा जाता है। तो क्लियर करेंगे हम। इट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको, इस प्रोसेस को हमने क्या किया? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए भेजे जाते हैं, और इसे हम क्या करते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। इसको आप लिख लेंगे। Some other protein and lipids function as enzyme and hormones। और कुछ जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो हार्मोन और एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cell, it always forms a network system। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट सेल में लगभग वेरी करता है, और ये नेटवर्क, पूरा एक नेटवर्क बनाता है। जैसा कि आप देखिए, ये देखिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जहां पे क्या होता है? फैट का हो रहा है, लिपिड का। और रफ पे क्या है? राइबोसोम अटैच है। ये छोटे छोटे आप राइबोसोम ये देख सकते हैं। रफ वाले पे राइबोसोम अटैच होने की वजह से ये रफ हो गया, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve a channel for the transport of materials, ठीक है। तो एक दूसरा फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट का चैनल है।
ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म तक ये ले जाएगा और साइटोप्लाज्म के बीच में, एंड द न्यूक्लियस। The endoplasmic reticulum also function as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. तो ये क्या करता है, ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है कि कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज इसमें सेल पे हो रहा है। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स हमारा जिसका वर्टिब्रल कॉलम होता है बैकबोन में, उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे लिपिड का सिंथेसिस हो रहा था, इज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स और पॉइजन को ये डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसको मेमोराइज कर जाएंगे, याद कर जाएंगे। अब ये देखिए, अब आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब आपका ये अगला हमारा है, ये यहाँ पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, एक्स्ट्रा में सेल वॉल है, फिर एडजेसेंट सेल वॉल है, फिर उसके बाद आपको ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद गोल्जी एपरेटस है, न्यूक्लियर सेम है बहुत सारा, पर क्लोरोप्लास्ट इसमें एक्स्ट्रा है, और ये लाइसोजोम भी है यहाँ पे। और अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट, इसको गोल्गी भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्गी, consisting of a system of membrane bound vesicles, flattened sac arranged approximately parallel to each other। गोल्गी बॉडी क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो हमने देखा यहाँ पे कि गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स है, फ्लैटेंड होता है, बिल्कुल ये देखिए फ्लैटेंड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। उसके बाद है, इसका काम क्या है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट। और जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद सिंथेसिस होता है, उसको पैक करके, पार्सल एक तरह से करके डिस्पैच करता है डिफरेंट, जैसे पार्सल का हमारा काम है कि उसमें आप जो भी देते हैं उसको पैक करके और टारगेट घर में जहां भेजना है वहां उसको पार्सल करता है। तो सेम ये फंक्शन कर रहा है। इट functions include the storage, modification and packaging of product in vesicle। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है पैकेज करना, और इसके बाद मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स में पैकेज करना। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी एपरेटस। कुछ केसेस में क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे है कि फ्रुक्टोज माल्टोज वगैरह, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, सिंपल शुगर नहीं, ग्लूकोज को छोड़ के, बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर कहाँ बनता है, आपको गोल्जी एपरेटस में बनता है। ये फंक्शन आप अंडरलाइन करते जाइए, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब गोल्जी एपरेटस क्या करता है, लाइसोसोम को भी फॉर्मेट करता है, जिसको कि सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये आपको है, कैमिलियो गोल्जी वाज बोर्न एट कोरेटेनो नियर ब्रेसिया इन 1843। He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matthew. At that time, most of his investigation were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically sick at Abbiate Tigrasso. He first, ये उनके लाइफ के बारे में, फर्स्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम पे इन्होंने शुरू किया, और इसके बाद इन अ लिटिल किचन ऑफ हिज हॉस्पिटल विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लैबोरेटरी, जिसको कि छोटा सा किचन था उनके हॉस्पिटल में, जिसको इन्होंने लैबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया। हाउएवर द वर्क फॉर ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्जी carried out was a revolutionary method of staining individual nerve cell
structure. This method is referred to as a black reaction. इसको इन्होंने क्या बोला, black reaction बोला, जब ये nervous system पे काम कर रहे थे और इनको ये गोल्जी apparatus का पता चला. This method uses a weak solution of silver nitrate. किसका solution use किया, silver nitrate का, and a particularly valuable in tracing the processes and most delicating ramification of cell. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honors and award in recognition of his work. He shared the Nobel Prize जो है 1906 with सैंटियागो के साथ इनको मिला था, जो कि नर्वस सिस्टम पे भी वर्क करते करते इन्होंने डिस्कवर कर लिया. तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे. आगे हम लाइसोसोम को हम अगले वीडियो में देखेंगे. अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.